डियर स्टूडेंट्स, 72वीं बीपीएससी का पोस्टपोनमेंट का खबर कल आया। कल ये जंगल में आग की तरह फैला। एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो गया। 26 जुलाई को ये परीक्षा नहीं होगी। हम केवल ये बताने के लिए आपको चैनल पे नहीं आना चाहते थे कि पोस्टपोनमेंट हो गया, एग्जामिनेशन का डेट बढ़ गया। आप सभी को पता चल चुका है। मेरा ध्यान इस पर था कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करके अपनी चिंताएँ जाहिर कर रहे थे कि सर तैयारी नहीं हो पाई, जो हर बार होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर बार ये होता है, तैयारी लास्ट मिनट में इनकम्प्लीट हो जाती है, कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाता है, लगता है कि ये परीक्षा अब हम नहीं निकाल पाएंगे। अभी एपीओ का एग्जामिनेशन हुआ है और उसके बाद तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर डिमोटिवेट हो गए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। एपीओ का जो एग्जामिनेशन हुआ आज से 3-4 दिनों पहले, मेरा ध्यान इस बात पे था कि अब क्या बीपीएससी में वैसे स्टूडेंट्स आ सकते हैं रेस में जिनकी तैयारी नहीं थी, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा था और लगभग छोड़ दिया था इस एग्जामिनेशन को, लगभग छोड़ दिया था कि 72वीं अब नहीं, अब 73वीं की तैयारी करेंगे। क्या अभी भी चांसेस हैं? तो मेरा आकलन यह है कि यह परीक्षा अब सितंबर में होगी, हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन कहता है, अनुभव कहता है कि ये एग्जामिनेशन अब सितंबर में जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, इतना समय मिल गया, तो जिनकी तैयारी एकदम नहीं थी, बहुत ख़राब थी और बिल्कुल वो रिजल्ट में नहीं थे, उनका अब रिजल्ट आ सकता है। मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है। आप सभी मेहनत नहीं करते, मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि अब अगर सितंबर 10 तारीख के बाद जो संभावनाएं बन रही, ये परीक्षा होता है, तो रिजल्ट में कैसे आया जा सकता है, उसका पूरा खाका है। अभी खड़े खड़े 100 टॉपिक्स ऐसे हम गिना देंगे आपको, जिसमें से 50+ क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं। जिस एग्जामिनेशन का सिलेबस ओपन है, छोड़िए ना 30-35 क्वेश्चन हम बार बार कह रहे हैं, जो बहुत टफ होते हैं और कई बार बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं परीक्षा हॉल में कि लगातार 5-8 क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। 30-35 क्वेश्चंस वैसे नहीं बनेंगे, हटा दीजिए ना, हम तो बार बार कह रहे हैं। 115 क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो एकदम डायरेक्ट आपके वैसे सिलेबस से आते हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। और अभी हम खड़े खड़े ऐसे 100 टॉपिक्स आपको हम गिना देंगे इन रो, जिससे 50+ क्वेश्चंस आ सकता है, आता है यूजुअली। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। चलिए साइंस से स्टार्ट लेते हैं, फिजिक्स उठाते हैं। फिजिक्स में साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेविटेशन है, मोशन है और हीट है। सबसे पहले ये 5 चैप्टर्स कीजिए। केमिस्ट्री में आइए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड, एसिड बेस सॉल्ट, सॉल्यूशन यानी विलयन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। बायोलॉजी में आइए, आनुवांशिकी और जैव विकास, सेल ऑर्गेनील, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन डिजीज, डाइजेशन सिस्टम, ये सब पहले कीजिए। हिस्ट्री में आइए, ब्रिटिश काल के प्रमुख विद्रोह जो बॉक्सेस में दिया हुआ है, उसको सबसे पहले कीजिए। ब्रिटिश काल के प्रमुख विद्रोह, खासी, अहोम, विजयनगरम। कांग्रेस का सेशन कर लीजिए, 1905 के आसपास का आंदोलन कर लीजिए, जैसे सेपरेशन ऑफ बंगाल हो गया। 1929 से 34 के बीच का राष्ट्रीय आंदोलन कर लीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट कर लीजिए, आज़ाद हिंद फौज कर लीजिए, गवर्नर जनरल कर लीजिए, रेनेसा कर लीजिए, पुनर्जागरण कर लीजिए, क्रांतिकारी मूवमेंट कर लीजिए। ये तो आधुनिक काल की बात है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लंबा हो जाएगा। 100 टॉपिक्स अभी हम इन रो गिना सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर डिमोटिवेट हो जाते हैं, अभी एपीए का एग्जामिनेशन हुआ, क्वेश्चंस नहीं बने, सर डिमोटिवेट हो गए हैं। पढ़ना तो पड़ेगा। अगर सितंबर में एग्जामिनेशन होता है तो पूरा ब्लूप्रिंट है हमारे पास कि अभी इस 1.5 से 2 महीने में जो समय मिल सकता है, पूरा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ पाते हैं, नहीं होगा। बचे हुए समय में अगर तैयारी नहीं हो पाई है, टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर सिलेबस हैं, सिलेबस एकदम ओपन है और हर साल कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन रेगुलरली आता है, आता ही आता है। तो पहले उसको कर लीजिए ना, उसके बाद सप्लीमेंट्री कीजिए। करंट अफेयर्स में बहुत प्रॉब्लम है। करंट अफेयर्स में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 15 क्वेश्चन बनाइए, 50% क्वेश्चन बन सकता है। 30 में 15 क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन 15 क्वेश्चन एकदम बनेगा, बनाना पड़ेगा, रिजल्ट में आना है तो करंट अफेयर्स के 30 में से 15 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और ये 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। एरुटेरिया का करंट ले लीजिए, एसपीडी का करंट ले लीजिए, एसपीडी का बिहार ले लीजिए, हमारा प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज आ रहा है उसे कर लीजिए, एक यूट्यूब चैनल कर लीजिए। 15 क्वेश्चन कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। 15+ क्वेश्चन बनेगा। बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है। आधुनिक काल का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पॉलिटी का 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी के 7-8 टॉपिक्स हैं, इतना बार कर लीजिए।
और उससे पहले हमने आपको साइंस और हिस्ट्री इन सब का बताया क्यों नहीं होगा, रिजल्ट अभी भी हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर डिमोटिवेट हो जाते हैं, पूरे दिन पढ़ नहीं पाते हैं, आज तो हमने पढ़ा लेकिन कल घर में पिताजी बीमार पड़ गए, घर में परेशानी आ गई, हमें कोई ज़रूरी काम से निकलना पड़ा, जॉब करते हैं, बॉस छुट्टी नहीं देता है। तो ये सारी समस्याओं के साथ फिर कठिनाई है, क्योंकि जब पूरे साल नहीं पढ़ा है और एकदम से इमरजेंसी में आप आ गए, आपातकालीन स्थिति है और उसमें रिजल्ट में आना है 1.5 से 2 महीने में, आपने पिछले महीने कुछ तो कुछ पढ़ा होगा और उसके बाद आपको ये एक्सटेंशन मिल रहा है कि हम नहीं थे रिजल्ट में आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ तो जतन करना होगा और उस जतन के लिए एक्सपर्ट्स को पकड़ना चाहिए आपको। अगर अपने से नहीं हो रहा तो बहुत सारे लोग तो अब रिजल्ट में आ जाएंगे और बहुत सारे लोग रिजल्ट से आउट हो जाएंगे। वैसे लोग जिनकी तैयारी हो गई थी लेकिन अब जो एग्जामिनेशन का डेट बढ़ा है वो अपनी दिनचर्या में लग सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर कड़ी मेहनत किया जाए तो फिर आदमी थक जाता है और लगता है कि अब क्या, पता नहीं अब कब परीक्षा होगी, कब परीक्षा होगी, कभी न कभी तो होगी। AETO की परीक्षा देखिए कितना लंबा डेट बढ़ गया है। अब जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, हमारा ये इतना बैचेस चला, आधे स्टूडेंट्स शिथिल पड़ गए थे, आधे स्टूडेंट्स, और अब बहुत सारे स्टूडेंट तो सोच रहे हैं पता नहीं कब परीक्षा होगी। परीक्षा तो होगी, इसी साल होगी, AETO की परीक्षा इसी साल होगी, आपने तैयारी छोड़ दिया है तो रिजल्ट कैसे होगा। तो पूरा खाका है, तैयारी का एक तरीका है, आपका जज्बा, आपका किलर इंस्टिंक्ट, आपका रिजल्ट को लेकर जीने मरने का शपथ, बिना बहाने वाला आपका रिजल्ट अभी भी निकालता है। तो अगर सितंबर में ऐसा लग रहा है, पहले भी एग्जामिनेशन हो सकता है, लेकिन अगर सितंबर में एग्जाम जिसकी संभावनाएं काफ़ी बन रही है, तो याद रखिए बहुत सारे लोगों की तैयारी नहीं हुई थी लेकिन एग्जामिनेशन निकालना उनके लिए जीने मरने जैसा है। तो अच्छे से जुटिए, एक दिन टाइम ले लीजिए, उसके बाद खाका बनाइए कि कैसे हमें पढ़ाई करना है, कैसे हम रिजल्ट में आएंगे। यूट्यूब पर ऐसे लोग एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं, आप सभी भी किसी न किसी को फॉलो करते हैं, आपका भी कोई भी आइडियल टीचर मेंटर है उसी को फॉलो कीजिए। लेकिन अब ये रेस खुल गया है उनके लिए जिनके लिए दरवाजे बंद हो चुके थे, और जब दरवाजे खुले हैं तो लगाइए ना, दिन रात एक कीजिए अपने आप को, अपने माता पिता को देखिए और उनके सामने बैठकर शपथ लीजिए, माँ पिताजी अब डेट बढ़ गया है, रिजल्ट गड़बड़ा रहा था लेकिन अब इस रिजल्ट में हम आ रहे हैं, निकालेंगे, अपने लिए नहीं आपके लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।